नाग पंचमी का दिन था। टूनी चिड़िया अपने घर में आती है। तभी टूनी का एक बच्चा बोलता है, माँ, तुम आ गई माँ। माँ, तुम हमारे खाने के लिए क्या लेकर आई हो? और माँ, आज तो इतना बड़ा त्योहार है, आज हमारे लिए क्या बनाओगी तुम? टूनी चिड़िया बोलती है, अरे मेरे बेटे, मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं बहुत काम की, लेकिन मेरा एक भी रुपया नहीं मिला और मालिक साहब ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसीलिए मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ भी लेकर नहीं आई हूँ। तभी टूनी का दूसरा बच्चा बोलता है, माँ, तुम रोज रोज यही करती हो। बताओ, इतना बड़ा त्योहार है, ऐसे कैसे काम चलेगा? सभी चिड़िया अच्छे अच्छे खाना खाएंगे, क्या हम नहीं खाएंगे क्या? टूनी चिड़िया बोलती है, तुम लोग चिंता नहीं करो बच्चों, मैं तुम्हें खाना जरूर बनाऊंगी, लेकिन आज नहीं। तुम 2-3 दिन और रुक जाओ। जैसे ही पैसा मिलेगा, मैं तुम्हारे भोजन का इंतजाम कर दूंगी। टूनी का बच्चा बोलता है, नहीं माँ, तुम आज ही हमारे लिए अच्छे भोजन लेकर आओ, नहीं तो हम तुमसे नाराज हो जाएंगे। आप जल्दी ही मेरे लिए खाना लेकर आओ। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चों से बोलती है, ठीक है बच्चों, मैं जा रही हूँ अभी। तुम्हारे लिए किसी तरह से पैसों का इंतजाम करूंगी, लेकिन तुम लोग अच्छे से रहना और आपस में झगड़ा नहीं करना। ये बोलकर टूनी चिड़िया जाने लगती है। टूनी चिड़िया एक जंगल से दूसरे जंगल तक पहुंच जाती है, लेकिन अभी तक उसे कोई भी पैसे देने का सहारा नहीं मिल रहा था। फिर उड़ते हुए टूनी चिड़िया ने कालू कौवे को देखा। फिर टूनी कालू कौवे के पास जाती है और बोलती है, अरे कालू भैया, आप कैसे हैं? आपका क्या हाल चाल है? और आपको नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं कालू भैया। कालू कौवा बोलता है, अरे टूनी बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम जंगल में ऐसे क्यों भटक रही हो? आज तो नाग पंचमी है, तुम्हें घर पर रहना चाहिए। टूनी चिड़िया बोलती है, अरे कालू भैया, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास एक भी रुपए नहीं है। मेरे बच्चों ने अच्छे खाना खाने के लिए कहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इसीलिए मैं आपसे मदद मांगने के लिए यहाँ आई हूँ। प्लीज आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं बाद में आपका पैसा चुका दूंगी। फिर कालू कौवा बोलता है, अरे माफ करना टूनी बहन, मेरे पास एक भी रुपया नहीं बचा। दरअसल मेरे पास बहुत पैसे थे, लेकिन मैंने तो नाग पंचमी की तैयारी करने में सारे पैसे खर्च कर दिए। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। माफ करना बहन, मैं अपने घर चल रहा हूँ। फिर ये बोलकर कालू कौवा वहाँ से अपने घर की तरफ चला जाता है। फिर बाद में टूनी भी वहाँ से जाने लगती है। अब की बार टूनी राजा बाज के पास पहुँचती है और बोलती है, अरे मालिक साहब, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। आज नाग पंचमी है, नाग पंचमी की तैयारी मुझे करनी है। राजा बाज बोलता है, अरे टूनी, तुम्हें कौन पैसा देगा? तुम तो जिसका लेती हो उसका पैसा भी नहीं देती हो। मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा, तुम जाओ यहाँ से। फिर टूनी चिड़िया बोलती है, नहीं नहीं मालिक साहब, आप ऐसे नहीं कहिए। मैं आपका पैसा जरूर दे दूंगी, लेकिन कृपया करके आज आप मुझे पैसे दे दीजिए, नहीं तो मेरे बच्चे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। राजा बाज बोलता है, अरे टूनी, तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हें पैसा नहीं देने वाला हूँ। हाँ, तुम मेरा पैसा नहीं दी हो। मैंने तुम्हें 2 महीने पहले भी पैसा दिया था,
लेकिन आज तक तुमने पैसा नहीं दिया। अब तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से भगा दूंगा। फिर निराश होकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया वहाँ से एक जंगल में जाती है जहाँ शिव भगवान का शिवलिंग था। शिवलिंग के पास जाकर टूनी चिड़िया बोलती है, हे भगवान शंकर, आप ही मेरी कुछ मदद कीजिए, नहीं तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। आज तो नाग पंचमी का दिन है, मैं अपने बच्चों के लिए कैसे भोजन लाऊंगी। ये बोलकर टूनी चिड़िया बहुत जोर से रोने लगती है। फिर कुछ देर के बाद टूनी चिड़िया बोलती है, हे मालिक, अब तो आप ही का सहारा है। जब तक मुझे पैसे नहीं मिलेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं भले ही मर क्यों न जाऊं, लेकिन यहाँ से मैं जाऊंगी ही नहीं। टूनी चिड़िया के इतना बोलते ही काफी जोर से बारिश होने लगती है। बारिश में भीगते हुए टूनी चिड़िया फिर से बोलती है, हे मालिक, आपने ये क्या किया? लग रहा है आप मेरी परीक्षा ले रहे हो। मैंने कह दिया है हाँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर देंगे। फिर कुछ देर के बाद बारिश बंद हो जाती है और टूनी चिड़िया के सामने कुछ पैसों के नोट पड़े हुए थे। पैसों को देखकर टूनी चिड़िया बोलती है, अरे वाह मालिक, आपने तो साबित कर दिया कि जिसका कोई सहारा नहीं होता है उसके आप सहारा होते हैं। फिर पैसों को लेकर टूनी चिड़िया खुशी खुशी मार्केट चली जाती है और मार्केट से राशन लेकर अपने घर पहुंचती है और अपने बच्चों से बोलती है, बच्चों, अब मैं आ गई हूँ। अब मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे खाना बनाऊंगी। तुम घबराओ नहीं, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चों को अच्छे अच्छे खाना बनाकर खिलाती है।